Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरो श्रीयुतपदकमलं श्री गुरुन् वैष्णवांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि नामने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुदिनतारणं परमानन्दमाधवं श्री चैतन्य ईश्वरम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो जैसे हम जानते हैं, जो इससे पहला जो अध्याय था विभूति योग, तो भगवान के जो ऐश्वर्य, जो भगवान अर्जुन को बताते हैं अपने ऐश्वर्य के बारे में। तो एक्चुअली हम देख सकते हैं कि अगर कोई भक्ति में जो नहीं है, मानो कोई भी व्यक्ति अगर मान लो अगर वो एकदम 10वें अध्याय में अगर आ गया, तो उसने ऐसा भगवत गीता उसको किसने दी और ऐसा देखते देखते पन्नों को पलटते पलटते अगर मान लो वो 10वें अध्याय में आ गया और उसने अचानक सुना अरे 10 ऑपुलेंस ऑफ लॉर्ड, मतलब हम सब लोगों को थोड़ा ऐश्वर्य वगैरह इस चीजों में थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट रहता है ना। तो अगर वो पढ़ना शुरू करेगा तो हो सकता है उसको लगे कि भगवान के अंदर कितना अहंकार है ना, कि जैसे भगवान बोल रहे हैं ना, मैं इसमें मैं ये हूँ, मैं ये हूँ। तो उसको लग सकता है क्या, मतलब लगेगा कि वैसे तो हर किसी को भगवान के प्रति द्वेष के कारण ही हम इस भौतिक जगत पे आए, और तो वो सोच सकता है कि अरे भगवान कितने अहंकारी है। लेकिन अगर देखेंगे अर्जुन जब ये सब भगवान का ये जो पूरा विस्तार में सुनते हैं विभूति भगवान की, तो और नम्र हो जाते हैं और बिना कोई द्वेष के। इसलिए भगवान कहते हैं ना, इदम ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे। थैंक यू। तो अगर हम देखेंगे 9वें अध्याय में भी भगवान वही अर्जुन को बता रहे, यह इदम ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे। तो एक होता है गुह्य, एक है गुह्यतर और एक गुह्यतम। तो मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूँ अर्जुन, क्योंकि प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे, तुम्हारे अंदर बिल्कुल ईर्ष्या नहीं है। तो ये एक हमको ध्यान में रखना है भगवान के बारे में। भगवान का ज्ञान प्राप्त करने का एक सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वालिटी है, नॉन एनवियस। आप कितने भी नॉलेजेबल हो, ये हो, लेकिन अगर आपके अंदर एनवी, आपके अंदर ईर्ष्या है, वो भी भगवान के प्रति, तो हम भगवान भले ही हमको कुछ समझाया है, हम उसको ग्रहण नहीं कर पाएंगे। इसके वजह से काफी सारे लोग भगवत गीता पढ़ने के बाद भी भक्त नहीं बनते, क्योंकि बिकॉज ऑफ दैट मेंटेलिटी, एनवियस मेंटेलिटी। तो एक बार गौरव प्रभु भी समझा रहे थे कि जब ट्रेन में थे तो उन्होंने उनको कहा कि आपके भगवान कितने, उनके अंदर कितना घमंड है कृष्ण के अंदर, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। तो वो सुन रहे थे, सुन के फिर गौरांग प्रभु ने फिर उनको पूछा, तो ठीक है वो सब आप क्या करते हो? तो फिर वो कहते हैं कि मैं ये फलानी कंपनी का इतना बड़ा मालिक हूँ। तो फिर गौरांग प्रभु ने कहा, अरे अच्छा आप चपरासी हो? तो बोले नहीं मैं मालिक हूँ। हाँ समझ में आया, आप वहाँ चपरासी है। अरे मैंने कहा ना मैं मालिक हूँ। तो फिर गौरांग प्रभु ने बोला, अरे आपको कितना घमंड है आपके यहाँ, खुद को मालिक बन रहे हो। अरे
वो बोले घमंड क्या, जो है सो है, मैं मालिक हूँ तो मैं मालिक कह रहा हूँ। तो गौरांग प्रभु बोले अरे कितना घमंड है आपको, हाँ कितना आपको खुद को मालिक कह रहे हो। फिर वो बोला अरे घमंड का कहाँ यहाँ पे, मैं सच जो है बता रहा हूँ, ये देखो मेरा कार्ड, ये देखो ये मेरा कंपनी ये। तो फिर गौरव प्रभु ने सब उनको समझाया, हाँ जैसे आप कह रहे हो ना कि आप मालिक हो इसलिए आप बिना कोई मतलब सच बता रहे हो, तो भगवान ये पूरा जो सृष्टि, हाँ आध्यात्मिक और भौतिक जगत के मालिक है। तो अर्जुन को अपना जो है असली परिचय दे रहे। तो भगवान के अंदर भी कोई घमंड नहीं है। और फिर जो अर्जुन इतना सब सुनने के बाद बिना ईर्ष्या के, बिना कोई, तो फिर भगवान से निवेदन करते हैं कि भगवान अगर आपको लगता है मैं योग्य हूँ तो कृपा करके मुझे आपका जो है ये जो विराट रूप, ये यूनिवर्सल फॉर्म प्लीज आप कृपा करके मुझे दिखाइए। तो यहाँ पे आचार्य गण हमको समझाते हैं और सबको ये पता रहेगा, क्योंकि अर्जुन तो भक्त है, शुद्ध भक्त है, उसके अंदर कोई भी ऐसा कपट नहीं था, या उसके अंदर कोई ऐसा ये नहीं था कि भगवान को टेस्ट करना कि सही में भगवान है कि नहीं। बट आचार्य हमको समझाता है कि आगे चल के जो एक कलयुग है, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग आएंगे जो कहेंगे कि मैं भगवान हूँ। हम सब प्रभुपाद कहते हैं ना, चलते फिरते भगवान हमको बहुत मिलेंगे रास्ते में। तो फिर पुष्टि कैसे हो कि ये सही में भगवान है। तो जैसे यहाँ पे भगवान अर्जुन के कहने पे उनको दिव्य दृष्टि दे के अपना विराट रूप दिखाते हैं, उसी तरह से हमको भी अगर पुष्टि करना है सही में अगर कोई भी भगवान है, तो उसको हमको यही मतलब ये एक क्वालिफिकेशन कि ही शुड बी एबल टू शो हिज यूनिवर्सल फॉर्म, अपना विराट। तो फिर बहुत ही निवेदनशील होके बिना ईर्ष्या के, बहुत वो कहते हैं कि अगर, इसलिए योगेश्वर तो ये समझाया जा रहा है कि अगर मैं योग्य हूँ तो प्लीज, और अगर मैं योग्य नहीं हूँ क्योंकि आप योगेश्वर है, आप मेरी योग्यता बना सकते हैं कि आपको देखूं। तो श्री भगवान उवाचा पश्ये मे पार्थ रूपाणि शतशो अत सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नाना वर्णाकृतानि च। तो the Supreme Personality of Godhead, purport, translation purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. The Supreme Personality of Godhead said, "My dear Arjuna, O son of Pritha, see now my opulences, hundreds of thousands of varied, divine and multi-forms." तो यहाँ पे रूपानी तो भगवान के मतलब भगवान सहस्र अनलिमिटेड, तो इसलिए यहाँ पे कहा गया रूपानी। So, O son of Pritha, see my opulences, hundreds of thousands of varied, divine and multiple. So, Arjuna wanted to see Krishna in his universal form, which although a transcendental form is just manifested for the cosmic manifestation and therefore subject to the temporary time of. तो यहाँ पे प्रभुपाद पुष्टि करते हैं कि आध्यात्मिक जगत में भगवान का कोई विराट रूप नहीं है। ये जैसे एज पर टाइम प्लेस, मतलब जब भी, तो हम जानते हैं कि भगवान ने और एक बार अपना विराट रूप दिखाया था, ऐसे नहीं, और एक बार दुर्योधन को जब वो शांति दूत बन के गए थे, ये मतलब ये युद्ध ना हो, और क्योंकि क्षत्रिय होने के कारण उनको जो 5 गांव की जो याचना लेके गए थे, एज ए क्षत्रिय दे हैव टू रूल एंड सर्वाइव, तो केवल उनको 5 गांव दीजिए, ये याचना जब लेके गए थे जब, और दुर्योधन ने कहा कि मैं कुछ नहीं दूंगा, मतलब सुई की नोक के बराबर की जमीन नहीं दूंगा, और इसको, ये छलिया है, इसको आप पकड़ो। तब भगवान ने दुर्योधन का भी ये एक अपना विराट रूप दिखाया था। एंड इफ यू सी इन वृंदावन लीला, इट इज नॉट विराट रूप, लेकिन भगवान ने यशोदा माई को एक वो जो जब वो मिट्टी खाते हैं तो भगवान ने यशोदा माई को भी अपने मुंह में पूरा ब्रह्मांड दिखाया था, और एक बार ऐसा दिखाया कि ब्रह्मांड के साथ यशोदा माई अपने आप को और कृष्णा को अंदर दिखती है उस उनके दिव्य मुख में। तो यहाँ पे प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में कि ये जो ट्रांसेंडेंटल, ये राइट साइड है ट्रांसेंडेंटल, ये जो विराट रूप है ये आध्यात्मिक जगत में बिल्कुल इसका कोई, जैसे हम जानते हैं कि जितने भी भगवान के अवतार है
वैकुंठ में, आध्यात्मिक जगत में सारे आपको मिलेंगे, राम, नरसिम्हा, वामन, आप जस्ट नेम इट एंड यू विल हैव, मतलब पूरे वैकुंठ में जितने भी भगवान के अवतार आपको मिलेंगे ना, आपके जो भी प्रिय है, अगर आपको रामचंद्र, भगवान रामचंद्र प्रिय है, तो आप अयोध्या में जाके आराम से उनके साथ वहां पे रह सकते हो। हाँ, हम गौड़ीय वैष्णव को चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, हाँ, आराध्य भगवान ब्रजेश तनय, हम लोगों को गोलोक वृंदावन अपना डेस्टिनेशन कहा गया है। हाँ, लेकिन अगर किसी को अयोध्या जाना है तो अयोध्या में भगवान रामचंद्र के साथ आप रह सकते हो। तो ऑल दिस फॉर्म्स आर, बट एक जो विराट रूप है, इट इज ओनली एज पर टाइम प्लेस वो मैनिफेस्ट होता है, उसका बस उतना ही जितना उसका जरूरत है उतने तक के लिए। एज अ मटेरियल नेचर is manifested and not manifested. Similarly, this universal form of Krishna is manifested and non-manifest. It is not eternally situated in the spiritual sky like Krishna's other forms. As far as devotee is concerned, he is not eager to see the universal form, but because Arjuna wanted to see Krishna in this way, so Krishna reveals this form. This universal form is not possible to be seen by any ordinary man. Krishna must give the one the power to see it. तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। भगवान को मतलब श्याम सुंदर रूप भी, मतलब देख, मतलब हम लोग अपने इस भौतिक आंखों से नहीं देख सकते, तो मतलब विराट रूप तो आप मतलब क्या कहना, मतलब इतना, मतलब इट वाज सो, मतलब जब भगवान ने वो दिखाया, मतलब कहते हैं कि कुरुक्षेत्र में ऐसा लग रहा था कि हजारों करोड़ों जो सूर्य है एक साथ, जैसे उनकी रोशनी अगर पड़ेगी तो क्या होगा, तो उस तरह से मतलब जब भगवान ने दिखाए। और अर्जुन भी जब, जैसे हम जानते हैं कि देख के, मतलब उन्होंने तुरंत भगवान से वो देखने के बाद भगवान से निवेदन किया कि नहीं नहीं, आप फिर से मुझे आपका जो 2 हाथ 2 भुज का आप आपका दर्शन दीजिए। और आचार्य ये भी बताते कि अर्जुन को मतलब उस विराट रूप में, मतलब आगे जो होने वाला है वो भी मतलब एक आइडिया मिला भविष्य में। जैसे वो युद्ध नहीं करना चाह रहा था, लेकिन उस विराट रूप में उसको पता चला कि वो भले युद्ध करे ना करे, तो जितने भी उस कुरुक्षेत्र के रणभूमि में जितने योद्धा थे, वो देख रहा था कि भगवान के उस विराट रूप के, मतलब मृत्यु जो भगवान कहते ना, मृत्यु सर्वहर चाहम, तो किस तरह से वो मृत्यु को प्राप्त हो रहे थे इस विराट रूप में। तो ऐसे तरह से भगवान ने, क्योंकि अर्जुन भक्त होने के कारण और बहुत ही नम्र होने के कारण, उनके कोई ईर्ष्या ना होने के कारण, जब अर्जुन ने भगवान से निवेदन किया, तो भगवान ने अपना विराट रूप उसको अभी दिखाना शुरू किया पश्चिम में, तो जैसे दिखाना। तो और अर्जुन ने भी कहा, अगर मैं योग्य हूँ भगवान तो, और अगर योग्य नहीं हूँ, क्योंकि आप अयोग्य व्यक्ति को भी योग्य बना सकते हो, सो दिस इज द क्वालिटी। तो जैसे प्रभुपाद ने हम लोगों को, मतलब मैं अपनी बात करता हूँ, अयोग्य को भी इस भक्ति मार्ग में भक्ति करने का जैसे मौका दिया है प्रभुपाद और प्रभुपाद के शिष्यों ने, हमारे गुरु महाराज। तो फिर आगे पश्ये नित्यम वसुन रुद्रान अश्विनो मरुतस्तथा बहुनी अदृष्ट पूर्वाणि पश्य आश्चर्य भारत, ओ बेस्ट ऑफ द भारतास, see here the different manifestation of Adityas, Vasus, Rudra, Ashwini Kumar and all the other demigods. Behold the many wonderful things which no one has ever seen or heard before. तो ये मतलब अर्जुन मतलब कुरुक्षेत्र के रणभूमि में एक जगह स्थित होके, मतलब पूरे ब्रह्मांड, मतलब भगवान का जो पूरा ब्रह्मांड का जो क्रिएशन जो है ना, एक साथ देख सकते, मतलब इट इज अनइमेजिनेबल। मतलब अगर हम कहीं एक जगह पे स्थित है, जैसे आज हम लोग देखते हैं ना, वो जो सीसीटीवी कैमरा, मतलब बहुत सारे बॉक्स आते हैं, तो एक साथ आप देख सकते हैं कि कैंटीन में क्या हो रहा है, फिर सिक्योरिटी के गेट पे क्या हो रहा है, और फिर गोदाम में क्या चल रहा है, और जो बॉस है वो अपने ऑफिस में बैठ के, बट दैट टू अगर आप देखेंगे बहुत ही लिमिटेड है, लिमिटेड, मतलब उसी सर्टन एरिया में। लेकिन यहाँ पे जो अर्जुन है, मतलब
पूरा मतलब आप हम लोग सोच भी नहीं सकते, मतलब भगवान की कृपा से द एंटायर, मतलब जो भी मतलब जितना क्रिएशन है भगवान का, विच इज लाइक, वो एक जस्ट उस रणभूमि के वहां पे स्थित होके फुल, मतलब उनको पूरा वो दर्शन मिला. इवन द अर्जुना वाज a personal friend of Krishna, the most advanced learned man, he was not possible for him to know everything about Krishna. तो ये भी एक important है कि no matter कितने हम advance हो, Lord is unlimited. ऐसा कहा जाता है कि भगवान का हर क्षण जो ऐश्वर्य, उनका जो ऑफुलेंस और जो उनका हर चीज जो है केवल बढ़ते रहता है. देयर इज, मतलब हमारा भौतिक जगत में हर क्षण हर चीज मतलब घटते रहता है. बाल सफेद होने लगते हैं, दांत, मतलब विथ एवरी पासिंग मोमेंट वी आर, मतलब अपना पूरा घटते रहता है. बट लॉर्ड एक ऐसे मतलब भगवान का ऐश्वर्य ऐसा है, इट इज जस्ट कीप्स मतलब कीप्स ग्रोइंग एंड ग्रोइंग. जैसे हम देखते हैं ना, भगवान जब खुद को एक बार अपने आप को देखते हैं एकदम स्पर्श पे, उनका जो रिफ्लेक्शन वो खुद देखते तो बोलते हैं कि एक, मतलब मैं इतना सुंदर हूँ, और मतलब वो सुंदरता बढ़ती रहती है. इट कीप्स, मतलब एवरी मोमेंट इट कीप्स गेटिंग एनहांस्ड, मतलब वो सुंदरता. तो भगवान का ये मतलब क्वालिटी ऐसा है. सो देयर इज नो कॉम्पिटिशन. भगवान की सुंदरता हो, ऐश्वर्य हो, कुछ भी हो, देयर इज नो कॉम्पिटिशन. So he to know everything about Krishna. So this is one thing we should know. कभी कभी ज्ञान मार्ग में हमको लगता है कि मुझे ये भी पता चलना है, वो भी करना है. But one thing, जितना भगवान हमको रिवील करते हैं, बस उतना ही हम जान सकते हैं, या हम बोल सकते हैं, या समझ सकते हैं. And we should be happy, we should be content. जितना हमको, मेन थिंग इज हम लोग जितना निष्कपट भाव से भक्ति कर सकते हैं, हमको करना है. और अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो वी शुड समटाइम लेट इट गो. मतलब ऐसा नहीं कि अपना पूरा उसमें, मतलब वो कभी कभी बोलते ना, कीड़ा दिमाग में कीड़ा रहता है, नहीं मुझे ये समझना ही है, भगवान ऐसा क्यों किया, भगवान ने, सम पीपल हैव सो मेनी क्वेश्चन हर चीज में, मतलब भगवान ने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया. So certain things we should just leave. Sometimes Prabhupada used to say, go to the spiritual world and find out the answers. Because certain things is beyond. And यहाँ पे भी Prabhupada लिखते हैं कि even Arjuna, even though he is a very good friend of Krishna, हर चीज वो नहीं जान सकता. Here it is stated that humans have neither heard nor known of all these forms and multi manifestation. Now Krishna reveals the wonderful form. तो ये जो विराट रूप में भगवान खुद कहते हैं कि यहाँ पे ऐसे ऐसे चीज है जो कभी ना किसी ने सुना है ना देखा है. So Arjun was very very fortunate to get दर्शन ऑफ दैट. फिर यह एक स्तंभ जगत स्तंभ, और यहाँ पे मतलब भाई डेमिगॉड्स, ये सारे आदित्य, वसु, रुद्र, अश्विनी कुमार, इन लोगों को भी उसने उस पूरे, मतलब वही जो मैं बता रहा था कि एक जगह स्थित होकर उसने पूरा जितना, मतलब जो 14 भुवन हम कह सकते हैं, एट वन प्लेस रह के भगवान की कृपा से वो देख पाया. सो यस, यह एक स्तंभ जगत क्रीड स्तंभ, पश्चाद्य सचराचरम, मम देह गुडाकेश यच्चान्यत् द्रष्टुमिच्छसि. So, oh Arjuna, whatever you wish to see, behold at once in this body of mine. This universal form can show you whatever you now desire to see and whatever you may want to see in the future. देखो फ्यूचर का भी इधर, मतलब भगवान ऐसे ही कह रहे हैं कि तुमको युद्ध नहीं करना है ना, तो तुमको चाहे तो भविष्य का भी थोड़ा देख लो. यहाँ पे तो तुम कह रहे हो ना कि मैं ये युद्ध नहीं करूंगा, मैं मतलब आई एम रेडी टू बैग, मतलब मैं ऐसा बैगिंग करके अपना जीवन. सो ये फ्यूचर भी देख लो तो तुमको पता चलेगा कि तुमने भले ही युद्ध ना करने का सोचा हो, मैंने क्या सोचा है तुम यहाँ पे देख सकते हो. Everything moving and unmoving is here completely in one place. So no one can see the entire universe while sitting in one place. Even the most advanced scientists cannot see what is going on the other parts of the universe. But a devotee like Arjuna can see everything that exists in any part of the universe. So Krishna gives him the power to see anything he wants to see, past, present, future. Thus, by the mercy of Krishna, Arjuna is able to see everything.
तो यहाँ पे ना गुड़ाकेश का एक भगवान अर्जुन को संबोधित कर रहे हैं, मम देह गुड़ाकेश। तो जैसे हम जानते हैं अर्जुना को गुड़ाकेश क्यों कह रहे हैं? अर्जुना को गुड़ाकेश का अर्थ क्या है? वन हु हैज कॉन्कर्ड स्लीप, जिसने अपने नींद पे भी जिसने नियंत्रण किया है। तो एक दिन प्रभु जी बता रहे थे कि जब भगवान रामचंद्र ने कुंभकर्ण का वध किया ना, तो जो निद्रा देवी थी ना, वो जाके भगवान से कंप्लेन कर दिया कि ये तो मेरा सबसे अच्छा कस्टमर था और आपने इसका वध कर दिया, अब मैं किस तरह से मेरा मतलब। तो फिर भगवान ने वरदान दिया कि चार जहां मतलब चार नहीं, सर्टन प्लेसेस आपके कस्टमर आपको मिलेंगे। तो जैसे जहाँ पे हरि कथा चल रही है तो इसके वजह से निद्रा देवी का वहाँ पे प्रभाव बहुत है, क्योंकि भगवान ने परमिशन दिया हुआ है। तो पीपल हु आर नॉट सिंसियर, निद्रा देवी आके अपना प्रभाव डालती है और ऐसे सत्संग में वगैरह लोगों को बहुत ही जल्दी मतलब नींद आती है। तो ऐसा कहा जाता है कि एक बार जब सारे पांडव जब द्रोणाचार्य शिष्य मतलब गुरु द्रोणाचार्य के वहां पे थे, अपना सीख रहे थे सब युद्ध कला वगैरह। तो एक बार जब वो लोग रात का समय था और गुरु माता जब उनको भोजन परोस रही थी, तभी अचानक रोशनी चली जाती है और पूरा अंधेरा हो जाता है। और हम जानते हैं कि भीम जो है इतना उनकी जठर अग्नि है कि उनको मतलब इतनी भूख लगती है। तो उस अंधेरे में भी वो जो परोसा हुआ था उनको जो भोजन, वो बिना किसी प्रॉब्लम के आराम से खाने शुरू करता है। मतलब कुछ दिख नहीं रहा है, फिर भी भीम बहुत ही आराम से भोजन करना शुरू करता है। तो जब ये अर्जुन देखता है ना, तो फिर अर्जुन को लगता है अगर मतलब भीम इस अंधेरे में भी इतनी अच्छी तरह भोजन कर सकता है, तो मैं भी अंधेरे में तीर चलाना क्यों नहीं सीख सकता। और तब जो है अर्जुन तब वो मतलब प्रैक्टिस मतलब अंधेरे में धनुर्विद्या मतलब और अच्छी तरह से सीखने का प्रयास करके, और ही कॉन्कर्स स्लीप। और एक जगह ऐसा कहा भी गया है कि मतलब अर्जुन इतना मतलब हम लोगों को जब करते करते नींद आती है, लेकिन अर्जुन इतना मतलब भगवान का भक्त था कि इवन नींद में वो जो है भगवान का नाम का स्मरण करता था अर्जुन। तो इसके वजह से भी, और गुड़ाकेश मतलब उसने अपने नींद पे पूरा नियंत्रण किया गया था। और प्रभुपाद हमेशा ये एक्सप्लेन करते हैं कि कभी कभी हमको लगता है ना कि अरे ये भक्ति इतने मतलब कितना ऊंचे कोटि का है। और सो प्रभुपाद कहते हैं कि इट इज ऑल प्रैक्टिस। तो एनीबडी एंड एवरीबडी मतलब भक्ति में अगर हमको अच्छी तरह से प्रगति करनी है, नो कंपटीशन, बट रियली वी वांट टू एडवांस इन आवर भक्ति, इट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। जितना हम अच्छी तरह से प्रैक्टिस करेंगे, देयर इज नो शॉर्टकट। कोई भी मतलब हम लोग कहते हैं ना कि हर कोई स्पिरिचुअल वर्ल्ड से ही आए। वी ऑल वर इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड वी कम लाइक कुछ लोग नित्य मुक्त जो है वो उद्धार करने के लिए आते हैं, और बाकी लोग मतलब दे फेल डाउन फ्रॉम द स्पिरिचुअल और पतित हो गए। तो सो एनीबडी एंड एवरीबडी बाय प्रैक्टिस कर करके जो है एवरीबडी कैन अटेन परफेक्शन। इवन जब प्रभुपाद से पूछा गया था कि प्रभुपाद यू चैंट सो मच सो नाइसली, मतलब इतना अच्छा आप जप करते, एंड प्रभुपाद बहुत हम्बल होके कहा कि या थैंक यू, बट इट टेक्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। तो अगर देखेंगे तो जो प्रैक्टिस है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो इन आवर डे टू डे भक्ति लाइफ ऑल्सो कभी ऐसा मत सोचे कि एक दिन आएगा और अचानक आप शुद्ध माला करोगे या आप ये करोगे। नो, एवरी सिंगल डे slowly baby steps लेके we have to practice and make our साधना very very मतलब बहुत ही strong प्रबल हमको करना है। तो यहाँ पे वही तो भगवान की कृपा से मतलब behold मतलब अपना भगवान ने अर्जुन को दिव्य जो चक्षु दे के टू अर्जुना, उन्होंने पूरा उनका जो फुल जो यूनिवर्सल फॉर्म का उनको देखने का योग्य बनाया। एंड अर्जुना कुड सी एवरीथिंग। सो एंड मेन थिंग इज वी नीड टू अंडरस्टैंड इज अर्जुना वाज नॉट एट ऑल मतलब इंटरेस्टेड इन सीइंग द
यूनिवर्सल फॉर्म, लाइक एज अ मतलब टू टेस्ट कृष्णा और समथिंग एज अ गोल, मतलब उसको ये मेरा जीवन का उद्देश्य नहीं. इट इज जस्ट टू थिंग्स. वन इज अगर कोई इन फ्यूचर कोई आके कहता है अभी जैसे कलयुग में कि मैं भगवान हूँ, ऐसे चलते फिरते, तो द बिगेस्ट प्रूफ दे नीड टू शो, yes, if you are a lord, please show your universal form, आपका विराट रूप आप दिखाइए, then we'll accept you. Otherwise it is just a मतलब आप just मतलब क्या कहते हैं, not God, जैसे प्रभुपाद used to say is not God, is DOG, इस तरह से. तो और एक बार लोकनाथ स्वामी महाराज ने बहुत सुंदर कहा था, गॉड इज ऑलवेज गॉड, भगवान हमेशा भगवान, इट डज नॉट बिकम गॉड. सो भगवान हमेशा भगवान रहते हैं, ऐसा नहीं कि इट टेक्स बर्थ एंड देन कुछ योग सिद्धि प्राप्त करके देन ही बिकम्स, नहीं, गॉड इज ऑलवेज गॉड. सो ये 3 श्लोक आज हमने थोड़ा बहुत चर्चा किया. सो इस विराट रूप का तो मेन थिंग हम देख सकते हैं कि अर्जुना ने जब भगवान का पूरा ऐश्वर्य देखा, he was very happy, he was not envious. तो हमको भी in our spiritual life also, when we see other devotees advancing, having good qualities, who maybe who came after us or who came with us, तो हम लोगों को भी इसी तरह से अपनी भी मेंटालिटी, we should always try to learn and acquire those qualities in humility, and always be उनका मतलब देख के हमको खुश होना चाहिए, ना कि ईर्ष्या करनी चाहिए या कंपटीशन मेंटालिटी रखना चाहिए. देन जो है भगवान हमारी भी भक्ति में प्रगति करने के लिए हमको भी मदद करेंगे, हमको भी बुद्धि देंगे. और इन दी एंड अगर देखेंगे अर्जुना मतलब द बिगेस्ट क्वालिटी जो अर्जुना का था, that he was non-envious. That's the reason Lord chose to even become his क्या बोलते हैं, chariot driver. भगवान किसी के ऐसे रथ हांकेंगे नहीं, only because of these qualities of Arjuna. So he was very very privileged. तो ये था अर्जुना का क्वालिटी. और आगे और भी बहुत दिखेंगे. और लाइक अर्जुना फिर मतलब ही रियली मतलब भगवान से कहा कि नहीं नहीं भगवान, मुझे आपका जो 200 फॉर्म वही दिखाइए, दैट इज बेस्ट फॉर मी. तो हम लोगों के लिए भी वही है. तो मैं यहाँ रुकता हूँ प्रभु. हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम. अगर प्लीज आप भी कुछ ऐड कर सकते हैं. हरे कृष्णा. थैंक यू सर माधव, थैंक यू वेरी मच. बहुत अच्छे से तुमने आज के श्लोक का विश्लेषण किया. क्विकली भक्तों से निवेदन है, किसी का कुछ डाउट है, शंका है, कुछ पॉइंट्स देते हैं. कृष्णा. लेकिन नहीं है भगवत गीता बिंग अच्छा किया. टेक्निकल टॉपिक. यस प्रतिभा माता जी. यस माता जी. मैं थैंक यू बोलने के लिए बहुत बहुत अच्छा है, सुनती है तो अच्छा लगता है, वो माइंड फ्रेश हो जाता है. बहुत 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 धन्यवाद. हरे कृष्ण. थैंक यू माता जी. थैंक यू. हरे कृष्णा सर. हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम. प्रभु थैंक यू सो मच फॉर नाइस एक्सप्लेनेशन. प्रभु मुझे सिर्फ ऑल्दो मतलब मुझे थोड़ा सा का डाउट लग रहा था कि जो प्रभु गुड़ाकेश हम बोलते हैं प्रभु, तो वो उन्होंने नींद को मतलब ये कर लिया, नींद को जीत लिया करते. तो इसका मतलब ये है कि वेदर ही स्लीपिंग, वो मतलब वो जो नींद है उसको कम सोते हैं, या वो नींद में भगवान का नाम ले. तो व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ दिस? नहीं, या गुड़ाकेश इज बेसिकली प्रभु जो नींद के ऊपर जिसने नियंत्रण किया है. और ये जो एडिशनल जस्ट मतलब बताने के लिए बोला था कि मतलब ही वाज सो मतलब भगवान के भक्ति में लीन थे कि इवन
हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, मतलब इवन जब हम अवेक रहते हैं, जब करते करते सो जाते हैं और जब अपना बंद हो जाते हैं। लेकिन अर्जुन मतलब भगवान के इतने मतलब प्रिय भक्त है, इवन जब वो सोते भी है तब भी उनका जो है भगवान का स्मरण चालू रहता है। तो देयर इज नो एंड, जैसे बोलते हैं ना 24/7 चैतन्य महाप्रभु कीर्तन ये सदा हरि। सो अर्जुना इज वन एग्जांपल, कीर्तन ये सदा हरि। या थैंक यू प्रभु, थैंक यू सो मच। इसमें मैं ये बोलना चाहता हूँ कि वो एक्चुअली नहीं सोते थे। अगर नहीं सोना चाहें, अगर उनका इच्छा है नहीं सोना है, तो ही कैन स्टे अवेक फॉर लॉन्ग टाइम, मे बी डेज मंथ्स, ही कैन गो ऑन, बिकॉज उन्होंने कंट्रोल किया। और वैसे ही हम देखते हैं लक्ष्मण जी भी, लक्ष्मण भी एक गुड़ाकेश थे। वो 14 साल तक नहीं सोए थे। जस्ट इमेजिन क्या उनका कितना ट्रांसेंडेंटल है वो। 14 साल तक ना सोया ना खाया उन्होंने। थैंक यू प्रभु, ये मुझे एक्चुअली नहीं पता था। थैंक यू प्रभु। यस यस, गुड़ाकेश अर्जुना, मतलब ऐसा नहीं था कि वो सोते ही नहीं थे। हाँ, अगर उनका इच्छा है नहीं सोना है तो नहीं सोना। इफ ही वांट्स टू डू समथिंग, किसी कार्य में लगे हैं, तो इफ ही वांट्स टू स्टे अवेक, ही विल स्टे। मतलब अपना इंद्रिय जो था उनका पूरा उनका कंट्रोल में था उनका। हाँ, जब उनका मन है सोना है तो फिर हम लोग तो भागवत कथा चल रहा है, हम लोग सो जाते हैं। जब चल रहा है सो जाते हैं। बट ही वाज ट्रांसेंडेंटल पर्सन। और जैसे दूसरा स्टोरी ये भी है उनका, इवन वो सोते भी थे तो भी उनका जो है, उनका रोम रोम से उनका भगवान का नाम निकलता था। मतलब उनका सोना भी, मतलब सोते नहीं थे लेकिन सोते भी थे तो उनका जब उनका चलते रहता था। That's how he was, अर्जुना। और आई थिंक मैंने सुना है कहीं पे, इवन हमारे जो षड गोस्वामी थे, दे वर आल्सो लाइक दैट। मैं चेक करता हूँ उसके बारे में, बट या मतलब षड गोस्वामी प्रभुपाद जी कहते हैं कि षड गोस्वामी भी दे वर आल्सो गुड़ाकेश। अगर वो चाहे नहीं सोना है तो नहीं सोते थे वो। और हम लोग ऐसे देखें तो हरिदास ठाकुर जी 24 घंटे में से खाली 2 घंटा, आई थिंक उसमें सोते भी नहीं होंगे। 2 घंटे में नहाना है, कपड़ा धोना है, खाना है, सब कुछ करना है, तो वो 2 घंटे में फिर कितना सोते होंगे? हार्डली, मे बी फ्यू मिनट्स। उनको भी हम लोग गुड़ाकेश बोल सकते हैं। तो there are all some very beautiful examples you can see. Yes. और एक हम लोग है। प्रभु इवन लाइक प्रभुपाद अगर देखेंगे तो प्रभु लाइक वो टाइम जोन, मतलब एक मतलब एक देश में दिन है और एक देश में आते थे लाइक मच हम लोग। वो भी करंट सिचुएशन में प्रभुपाद प्रूव्ड दैट लाइक नींद। करेक्ट। भक्ति विनोद ठाकुर जी है, they were all very transcendental people, hardly सोते थे। बस उनका काम खाली बुक लिखना, भगवान का प्रचार करना। So they were all so transcendental people. इसलिए आई थिंक प्रभु हम लोग जब इनका जब ये जो रियलाइजेशन और उनका जो ज्ञान हम लोग लेते हैं, दैट्स द रीजन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, बिकॉज़ ऑफ द प्योरिटी लाइक दैट। करेक्ट। तो इतने सारे लोग क्या क्या लिखते हैं, लेकिन देयर इज नो ट्रांसफॉर्मेशन इन हार्ट। बट हमारे आचार्यों का थोड़ा भी कुछ पढ़ते तो एकदम भी हो जाता। थैंक यू सो मच हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु। तो प्रभु जैसे कि हम कभी भी सुनते हैं ना प्रभु कि हमें हमेशा अनुसरण नहीं अनुकरण करना चाहिए। तो इस जैसा ये गुड़ाकेश है इन आवर लाइफ, हम इसको किस तरह से प्रभु हाउ वी फॉलो दैट वन, अनुकरण जो बोलते हैं कि हमें उनको
उसको किस तरह से, अगर हम उसको किस तरह से हम अपने लाइफ भक्तिमय जीवन में अप्लाई करना है। सूरत मध्य प्रभु। ओके, तो हम लोग तो जैसे कहा गया है कि इमिटेट नहीं करना है, हम लोगों को फॉलो करना है। तो हम लोग ऐसे जैसे अर्जुन थे, गुड़ाकेश या लक्ष्मण जी, तो हम लोग सोच भी नहीं सकते ऐसा करने का। हम लोग चाहे भी तो नहीं कर, इमिटेट करना चाहे तो भी नहीं कर सकते। तब 8 घंटा इतना काम करने में इतना थक जाते हैं कि अपना 10-11 बजते ही अपना आंख बंद होना शुरू हो जाता है। सो वी कैनॉट इवन बट हाँ, हम लोग को ये कोशिश करना चाहिए इनसे हम लोग फॉलो करना है। तो हाँ, हम लोग थोड़ा जल्दी उठे, सुबह का थोड़ा सा हम लोग जप करें हम लोग, या रात में थोड़ा लेट सोए हम लोग। और हमारा नींद जो है, जैसे कोई समझो फॉर एग्जाम्पल अगर कोई 8 घंटा सोता है तो ही कैन स्क्वीज दैट, थोड़ा कम किया, सुबह 1 घंटा, रात को 1 घंटा, और वो जो 2 घंटा एक्स्ट्रा मिल रहा है दैट ही कैन यूज फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस। वो हम लोग ऐसा कुछ हम लोग कर सकते हैं। लेकिन हम लोग ऐसा सोचे कि हम लोग डायरेक्ट अर्जुन की तरह हम लोग सोए नहीं या लक्ष्मण की तरह सोए नहीं, कुछ खाए नहीं, तो ऐसा नहीं होगा। क्योंकि हम लोग को वो हमारा जो बॉडी मिला है दैट इज मटेरियल बॉडी, तो उसका कुछ सेटअप वैसा बना है उसका, इसको खाना भी चाहिए, नींद भी चाहिए, भी चाहिए। हमारे लिमिट में रह के हम लोग जितना कर सकते हैं इजीली वी शुड डू दैट। हरे कृष्णा। Thank you so much, Prabhu, for adding such a nice topic, Prabhu. Thanks, Prabhu. ठीक है, चलो ओके, तो हम लोग रुकते हैं। प्रभु जी। प्रतिभा माता जी, आपको कुछ बोलना है? हाँ, मैं बोलिया थैंक यू। किसी ने अमित भाई ने पूछा क्या ये क्वेश्चन, बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि ये वर्ड बायट हो गया अभी इतना बायट नहीं होता है, लेकिन बायट हो गया है ये वर्ड गुड़ाकेश। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। तो हम लोग भगवद गीता के लिए रुकते हैं। भगवद गीता यथारूप की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, इसको गुरुविंद की जय, श्री कृष्ण भक्तवृंद की जय। और हम लोग पढ़ते हैं प्रभुपाद लीलामृता। हरे कृष्णा।